हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमटी स्टडी। आज हम लोग गणित का मॉडल पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे 822 AE। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इस पेपर का फुल एनालिसिस अपने ही चैनल पर कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर आकर के इसका हम लिंक दे देंगे। आप लोग उस चैनल पर जाकर के इस पूरी वीडियो का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। पेपर ऐसे ही मोस्टली पूछे जाते हैं, बस थोड़ा ही बहुत चेंजिंग आता है पेपर में। मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, इसलिए आप पेपर लगभग 5-6 साल का पेपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सके तो नेक्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर एक ही साल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पेपर होते हैं। जितने डिस्ट्रिक्ट के पेपर मिल जाए उतने पेपर को हम लोग डिस्कस कर लें अच्छे से, तो हमारे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, जिससे 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब यूपी MSP के थ्रू नया पैटर्न लॉन्च किया गया है, जिसमें 20 नंबर बहुविकल्पी यानी MCQ पूछे जाते हैं, जिसको MR शीट पर करना होता है, और 50 नंबर का रिटन एग्जाम करना होता है। स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन जो होगा MR शीट पर करना है। हम आपको ये बताते रहेंगे कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है ये फर्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, सेकेंड क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका आभास संख्या बतानी दी गई संख्याओं में आभास संख्या क्या होगी। भाज्य बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। आभास संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। आभास संख्या प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। जो MCQ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आप ओरली आंसर दे सकते हैं उसका। फोर्थ क्वेश्चन ये भी अलजेब्रा से ही है। ये सभी दोनों क्वेश्चन अलजेब्रा से हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। फिफ्थ क्वेश्चन जो है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 6 1 - 10 स्क्वायर 30 1 + 10 स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। इसमें 30 की वैल्यू रख करके फाइंड आउट कर लेना है। ये विविधकर से क्वेश्चन है, विविधकर से क्वेश्चन है। यहाँ पे के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी अलजेब्रा का है। थर्ड क्वेश्चन आपका त्रिभुज से है, ट्रायंगल से है। फोर्थ चैप्टर भी आपका ट्रायंगल चैप्टर से है। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। अभी हिंदी पैटर्न के बाद नीचे इंग्लिश पैटर्न के भी क्वेश्चन हैं, उन आपको आप लोगों को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका ये यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला क्या होता है सेक्टर का? सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है θ/360, θ/360 इंटू πr स्क्वायर फार्मूला लगा करके यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा 60 डिग्री दिया गया है और रेडियस 6 सेंटीमीटर दी गई है। इस तरह से कुछ फिगर बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट एक समकोण त्रिभुज इतना लंबभुजा की माप पता करना है। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। ये भी आपका ट्रायंगल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैटिक से है, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी स्टैटिक से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है। 7th क्वेश्चन 17 अलजेब्रा से है। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका अलजेब्रा से ही है। इसके बाद ये क्वेश्चन स्टैटिक का है 20, और 19 20 दोनों स्टैटिक के ही क्वेश्चन हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं रिटन एग्जाम में। अब आपको यहाँ पर बोर्ड कॉपी जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी में आंसर करना होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर फार्मूला आप x1 - x2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी यूज कर सकते हैं, y1 - y2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपका माध्य निकालना है। x + 1 पर x का माध्य इतना है, तो x³ पर x का माध्य कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका किससे है? स्टैटिक से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद माध्यक मध्यिका और माध्यिका और बहुलक तीनों क्वेश्चन से क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। SCF ये भी दोनों क्वेश्चन आपके ये √2 या √3 √5 इन सभी के क्वेश्चन को अपरमेय संख्या प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अलजेब्रा से, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट अब 5-6 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 6 गिवन होते हैं। इनमें से कोई 5 करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुलक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला बताओ तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन से है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो आपका वो ट्रायंगल से है। इसके बाद क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है, और इसके बाद ये 5th नंबर भी अलजेब्रा से है। इसके बाद भी क्वेश्चन
जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी अलजेब्रा से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 23 में मात्र 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन करना है, 2 गिवन है जिनमें 1 करना होता है, और ये दोनों क्वेश्चन किससे हैं? अलजेब्रा से ही हैं। दोनों क्वेश्चन ईजी हैं, इनमें बस आपको इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेना है अच्छे से। 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये 24 ये ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह से क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, एक शॉर्ट में पूछा जाता है। हमेशा लगभग 7-8 नंबर एक ही चैप्टर से आ जाते हैं। इसमें बस 10-15 क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करना है अच्छे से, बस वो कुछ नहीं है। 25 में ये आपका त्रिज्यखंड का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट। मेंसुरेशन चैप्टर के ही दोनों हैं, मेंसुरेशन चैप्टर के दोनों क्वेश्चन, इनमें से कोई एक आता है हर बार पेपर में, इसलिए आप एक बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बस, इसके बाद इंग्लिश वर्जन शुरू हो रहा है यहाँ से। इंग्लिश वर्जन में पार्ट 1 का क्वेश्चन आप लोग देखते जाइएगा। इंग्लिश वर्जन का ये प्राइम नंबर पूछा गया है, और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। क्वेश्चन पूरा दिखा दे रहा हूँ। मैंने ऊपर सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लिया है। अगर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको जो समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन पेपर, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको अलग से उनके लिए वीडियो बना दूंगा, जिससे कि उनको अच्छे समझ में आ जाए। बाकी आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लीजिए, वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन को नोट करते रहिए। यही क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन पर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को एकदम इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि अच्छे से आने चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज अच्छे मार्क्स आपके नहीं आएंगे। अगर आपको 70 यूपी बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 लाना है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम आपको 2 घंटे तो आपको मैथ को देना ही पड़ेगा। और सीबीएसई वाले बच्चों को 80% मार्क्स लाना है, तो भी अच्छा खासा उनको मेहनत करना पड़ेगा। वही यूपी बोर्ड की जो बुक होती है वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, बस डिफरेंस इतना ही होता है कि इंग्लिश वर्जन में होती है। और यूपी बोर्ड के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश वर्जन ही पढ़ते हैं, तो दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है, दोनों सेम बुक पढ़ते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।